नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपके कल आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और दोस्तों, इसमें हम डिफरेंट क्वेश्चंस के पैटर्न को डिस्कस करेंगे। इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%। द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन हिज सेविंग। यानी एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, यानी कि उसकी इनकम, ये उसकी एक्सपेंडिचर और ये उसकी सेविंग। इनकम मतलब आय, कितना वो कमाता है, एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्च करता है, और सेविंग मतलब कितना बचाता है। ठीक, माना किसी आदमी की आय 100 रुपये है, तो उसमें से वो 75% खर्च कर देता है, यानी कि 75 रुपये एक्सपेंड करता है, तो उसके बाद बचत कितनी होगी दोस्तों? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग होता है। तो आप 100 से 75 को माइनस करेंगे तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी? 25। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, यानी कि उसकी आय पहले 100 थी, अब उसमें 20% की वृद्धि होगी, तो कितनी होगी अब? 120। ठीक है, और उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि होती है, यानी कि जो उसका एक्सपेंडिचर पहले 75 था, अब 75 का 10% कितना होता है? 7.5। तो उसमें 7.5 की वृद्धि हो गई। तो हम क्या करेंगे, 75 में 7.5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 82.5। तो अब इसकी सेविंग कितनी होगी? नई सेविंग इनकम और एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, 120 माइनस 82.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 37.5। तो उसकी नई सेविंग कितनी होगी अब? 37.5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इतनी बात समझ गए होंगे। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन हिज सेविंग। तो उसकी सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए, सेविंग पहले 25 थी, अब 37.5 होगी। इसका मतलब उसमें कितने की बढ़ोतरी हुई? 12.5 की वृद्धि हुई। तो इसका परसेंटेज निकाल दीजिए दोस्तों। 12.5 की वृद्धि हुई कितने में? 25 में। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12.5 अपॉन 25 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा? 50%। ठीक है, तो उसके जो सेविंग है उसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 50% का इंक्रीमेंट हुआ। उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर है 50%। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इट्स एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय। तो एक वर्ग होता है स्क्वायर, अगर उसके प्रत्येक साइड को 10% बढ़ाया जाए तो उसके एरिया में, यानी कि उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप बोलेंगे, या आपको याद रखना पड़ेगा कि जो स्क्वायर है उसका एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, देखिए दोस्तों, उसमें 10% की वृद्धि हुई। अगर हम 10% को फ्रैक्शन में लिखें तो ये कितना लिखेंगे हम इसको? 1/10। यानी कि पहले जो थी, किसी वर्ग की साइड 10 थी, अब उसमें 10% की वृद्धि होगी, यानी कि उसमें 1 की वृद्धि होगी, तो अब कितना हो गया ये? 11। ठीक है, तो पहले किसी स्क्वायर की साइड 10 थी, अब कितनी होगी? 11 हो गई। ठीक, तो दोस्तों जब इसकी साइड 10 होगी तो इसका एरिया कितना होगा? साइड इंटू साइड, यानी कि 100। और अब इसका साइड जो है 11 है, तो इसका एरिया कितना होगा? 11 इंटू 11, 121। तो इसमें कितने की वृद्धि हुई? 21 की वृद्धि हुई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 21। अगर आप इसको परसेंटेज में निकालना चाहें तो आप बोलेंगे कि 21 की वृद्धि हुई 100 में, तो परसेंटेज निकालने के 100 से, तब भी आंसर 21% ही आएगा। ठीक है, लेकिन आपसे इसमें पूछा गया कि इसकी एरिया कितना बढ़ गया, तो इसका एरिया बढ़ गया 21। ठीक है, तो 21 इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, A dealer marks his good 20% above cost price and allows a discount of 10% to his customers. His gain percentage। तो एक डीलर क्या करता है, अपनी माल को लागत मूल्य से 20% के ऊपर चिन्हित करता है। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस 100 है, तो डीलर क्या करता है, इसमें 20% अबव मार्क कर देता है, यानी कि मार्क प्राइस कितना लिख देता है वो? 120। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस 100 है, डीलर उसमें 20% मार्क प्राइस कर दे रहा है, तो उसका मार्क प्राइस हो जाएगा 120, और अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, यानी कि डिस्काउंट कितना देता है दोस्तों? 10%। और एक बात ध्यान रखेंगे, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है? जो मार्क्ड प्राइस होता है। तो दोस्तों 120 का 10% उसने डिस्काउंट दे दिया, यानी कि
कितना 12 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो कितने में बेचा उसने, डिस्काउंट कितना है 12, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 120 माइनस 12 यानी कि 108 रुपये में उसको बेचा। ठीक है, इतना समझ गए। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस 100 था, उसका मार्क्ड प्राइस 120 था, 10% का डिस्काउंट दिया यानी कि 12 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 108। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, देखिए आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी और 108 में बेच दी, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने में, कॉस्ट प्राइस में 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका आंसर क्या जाएगा 8%। तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 8% का उसको प्रॉफिट हुआ, 8% इज राइट आंसर। ठीक, तो बेसिक क्वेश्चन है, ये ट्रेड्समैन लेवल के एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, इसके पैटर्न को ध्यान से देख लीजिए कि किसको कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक, नेक्स्ट, और कोई भी क्वेरी आ रही है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, उसको क्विक रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए। In an examination, it is required to get 40% of aggregate marks to pass. A student get 265 marks and is declared fail by 55 marks. What is the maximum aggregate marks student can get? तो दोस्तों, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, यानी कि मिनिमम हमको 40% नंबर लाने हैं तभी हम पास होंगे इसमें। ठीक, एक बंदे को 260 मिले लेकिन वो 55 अंकों से फेल हो गया, यानी कि उसको 260 मिले, अगर 55 और मिलते हो पास हो जाता, यानी कि अगर 265 प्लस 55 0 6 प्लस 6 12 का 2 कैरी 1, यानी कि अगर उसको 320 नंबर मिलते वो पास हो जाता। इतना समझ गए, उसको 265 मिले लेकिन वो 55 अंकों से फेल हो गया, यानी कि अगर उसको 55 अंक और मिलते वो पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए 320, लेकिन यहाँ पर पासिंग परसेंट कितना दिया है 40, तो 40% इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों 320, यानी कि उस एग्जाम में 40% की वैल्यू कितनी है 320 है। ठीक, तो 1% की वैल्यू 80, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। तो उस एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 800 है, और 800 का 40% आपको मिनिमम लाना है पास होने के लिए। देखा कितना सरल था, हमने इसको कितना सरल वे में किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर कितने हो जाएंगे 800। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बहुत सिंपल अप्रोच के साथ मैं आपको बताऊंगा। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेंस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंस देन द प्रॉफिट परसेंट। यदि 25 पेन की लागत मूल्य यानी कि सीपी ऑफ 25 पेंस इक्वल टू है एसपी ऑफ 20 पेंस। ठीक है, सीपी ऑफ 25 इक्वल टू एसपी ऑफ 20, तो लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। तो हम सबसे पहले इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। तो दोस्तों अगर मैं सीपी अपॉन एसपी करूंगा तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक, इतना तो आप सबको आता होगा, बेसिक चीज है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। सीपी अपॉन एसपी इसका जस्ट उल्टा 4/5 हो जाएगा। अब देखिए, किसी भी चीज की कॉस्ट प्राइस 4 है, यानी कि आपने 4 रुपये में कोई चीज खरीदी है और 5 रुपये में उसको बेच दिया, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ 1 का प्रॉफिट हुआ। कितने में, प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे कैलकुलेट होता है। तो 1 का प्रॉफिट हुआ 4 पे, तो 100 पे कितने का होगा दोस्तों 25%। ठीक, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 25%, इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो बेसिक सवाल था, इसमें कोई ज़्यादा मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days while रमेश कैन फिनिश इट इन 25 days. रमेश started working and Raja joined him after 10 days. The whole work is completed in. राजा 20 दिनों में एक काम काम कर सकता है। ठीक है, राजा कितने दिनों में करता है 20 दिन में करता है, और रमेश कितने दिन में करता है दोस्तों, रमेश जो है इसको 25 डेज में करता है। तो टोटल वर्क कितना होगा, मैंने आपको बताया था, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 100। हम यहाँ से राजा और रमेश की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो राजा की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी दोस्तों 20 5 100, यानी कि राजा एक दिन में 5 काम कर सकता है, और रमेश की कितनी हो जाएगी 25 चक्को 100, रमेश एक दिन में कितना कर सकता है 4। ठीक, तो रमेश ने काम शुरू किया और 10 दिनों बाद राजा उसमें शामिल हो गया, तो पूरा काम कितने दिनों में हुआ। ठीक है, तो रमेश ने 10 दिनों का काम किया, तो रमेश का 10 दिनों का काम कितना होगा दोस्तों 10 गुणा रमेश की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो हो जाएगा 40। ठीक है,
तो रमेश की एफिशिएंसी रमेश का 10 दिनों का काम कितना हो गया 40। तो अब कितना काम बचा 100 माइनस 40 60। अब 60 काम दोनों मिलके करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी है 5 + 4 9 60/9। लेकिन हमको पूछा गया कि पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा, यानी कि पूरा काम 10 दिन अभी रमेश ने भी तो किया है ना, तो हम उसमें 10 भी प्लस कर देंगे। ठीक, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 50/3। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इसको 16 2/3। तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा 16 सही 2/3 या 50/3 दिनों में। ठीक है, तो हमको यहाँ पर पूरा काम निकालना है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। तो 50/3 इसका राइट आंसर है। अगला 16 men are able to complete a piece of work in 12 days working 14 hours a day. How long will 28 men working 12 hours a day take to complete the work? तो दोस्तों सिंपल सा है, ध्यान से देखना कैसे करता हूँ। 16 आदमी 12 दिन में 14 घंटे काम करते हैं, तो 12 घंटे काम करेंगे 28 आदमी कितने दिन में, बस इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 8। सिंपल सा था ना। जब ऐसा प्रकार का आपको क्वेश्चन दिखे तो आप सीधे यही अप्रोच लगाइए, M1 T1 D1 अपॉन M2 T2 D2, जहां पर M मैन T टाइम D डे। ठीक है, सिंपल सा। x की वैल्यू आ जाएगी 8 डेज। तो हाउ लॉन्ग 28 मैन जो है 12 आवर तक काम इसको 8 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक, तो दोस्तों थैंक्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण पैटर्न के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मैं और क्वेश्चंस अभी ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।